कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। हाफ ईयरली का पेपर आपके आने वाला है 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपके पेपर होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी बहुत ही अच्छी कर ली होगी और आपका जो रिवीजन चल रहा होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो 14 तारीख से शुरू हो रहा है। तो पहला पेपर 14 तारीख को है, अंतिम पेपर आपके 24 तारीख को। पहला पेपर सूचना प्रौद्योगिकी का है और लास्ट वाला जो पेपर आपके ये गणित का पेपर होने वाला है। तो 14 तारीख को क्लास 9 के सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी का कंप्यूटर का पेपर आपके होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। नहीं की हो तो इसके जो किताब है वो पूरी PDF के रूप में अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, मैंने पूरी किताब वहाँ पे डाल रखी है। साथ ही आपका जो टेस्ट भी बना रखा है, आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के नीचे और आपको अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को ज़रूर बताना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। मैंने इससे पहले इंग्लिश का आपका पूरा जो ब्लू प्रिंट है, पेपर पैटर्न वो बता दिया है किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। साथ ही अपन इसमें जो आपका पेपर होगा 14 तारीख को सूचना प्रौद्योगिकी वाला, उसका जो ब्लू प्रिंट है वो इसमें देखने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर होगा, गणित विज्ञान सारे वीडियो पहले आपने देख रखे होंगे। अपन इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर कैसा आएगा वो अपन देखने वाले हैं। तो पेपर जो होगा वो 14 दिसंबर को होगा और ये पेपर आपके 30 नंबर का आएगा। ठीक है, 30 नंबर के इसमें आपके 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने चैप्टर आएंगे इस किताब में से? अगर आपके पास में किताब नहीं है तो आप जो डाउनलोड कर लेना किताब अपने ऐप से और वहाँ से जो जो पार्ट आपके बताए जा रहे हैं उन पार्ट को आप अच्छी प्रकार से देख लेना। उन पार्ट के पीछे के प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आराम से जो आपके 30 में से बहुत ही शानदार नंबर आपके प्राप्त होंगे। अच्छा, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो पेपर वो 40 नंबर का होगा और प्रश्न जो आएंगे वो 25 आएंगे। 21 और 30 वाला वो आपका हेल्थ एजुकेशन वाला है, स्वास्थ्य शिक्षा वाला पेपर है। तो 40 नंबर के आपके 25 प्रश्न आएंगे। तो आप किताब के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं आपके पार्ट में कौन कौन से जो परीक्षा में आएंगे वो आपको बता देंगे भी, उनके अनुसार आप अपनी तैयारी करें ताकि आपके इसमें भी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। 3.25 घंटे का समय मिलेगा आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की आपकी किताब है। पूरी PDF आपकी किताब की डाल रखी है, कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करना है वो अपन आपको इसमें बता देंगे। पहला जो आपका पेपर जो प्रश्न है कि पेपर में आपके कितने पार्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके इस किताब में 8 पार्ट हैं। 8 में से 5 जो पार्ट हैं उनके प्रश्न आपके पूछेंगे। कौन सा पार्ट कितने नंबर का है तो देख लेते हैं। पहला पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, ये आपके 7 नंबर का है। दूसरा पार्ट है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, जो आपके 3 नंबर का है। और तीसरा पार्ट है आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो आपके 12 नंबर का चैप्टर है। और 5वां पार्ट आपके आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, 12 नंबर का चैप्टर है। 7वां पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ICT, ये आपके 6 नंबर का चैप्टर है। टोटल 5 पार्ट है ये और इसमें आपके 40 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका जो मैंने एक MCQ प्रश्नों का जो एक पूरा टेस्ट बना रखा है, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। वो ऐप के ऊपर आप जाके वो टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट देने के बाद में अपना स्कोर और अपना जो भी आपका नंबर आता है टेस्ट में कितना आपका स्कोर रहता है वो अपने व्हाट्सअप पे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब अपन इसमें देख लेते हैं आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा आएगा। MCQ क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके 4 तो आपके अबस सदा वाले प्रश्न होंगे 1-1 नंबर में और 4 आपके रिक्त स्थान आएंगे 1-1 नंबर के और 8 प्रश्न जो आएंगे आपके 1 लाइनर होगा 1-1 नंबर का। तो ये हो जाएगा 4-4 8 और 8 16 नंबर के आपके ये 1-1 शब्द के 1-1 लाइन के उत्तर होंगे। फिर आपके टाइप फर्स्ट लघुतरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 6 प्रश्न 12 नंबर के ये होंगे और 2 प्रश्न आपके थोड़े दीर्घ उत्तरीय होंगे 3-3 नंबर के जो आपके 6 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा जो कि 6 नंबर का आएगा और ये आपका एक ही प्रश्न ऐसे टाइप में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर का जो पैटर्न है आपको देख लेना है। मैं आपको किताब भी बताता हूँ कि आपकी जो किताब है वो किस प्रकार से है और आपको उसको कैसे डाउनलोड कर लेना। तो ये पूरी आपकी किताब है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए 14 दिसंबर को जो पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट इसमें सारे क्वेश्चन आपके हैं। इसी किताब से आपका जो पूरा पेपर है वो बनने वाला है। PDF डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है और इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं वो अपन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर आपको बता दिया वैसे कि इसमें आपको एक तो पहला चैप्टर तैयार करना है 7 नंबर में, एक आपके दूसरा चैप्टर है 3 नंबर का और एक आपके तीसरा चैप्टर है 12 नंबर का। चौथा जो चैप्टर है आपके इसमें इंटरनेट तकनीकी वाला वो आपको तैयार नहीं करना है, आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, ये आपके वार्षिक में आएगा। फिर आपके 5वां पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि 12 नंबर का चैप्टर है, पेज नंबर 111 से 132 पर है ये। और फिर आपके 6वां चैप्टर नहीं है और 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर का नाम है आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ICT, ये आपके 6 नंबर का चैप्टर है और इसमें आपके 191 से 206 पेज नंबर पे आपके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो किताब के
जो भी प्रश्न हैं उन पाठ के पीछे के सभी प्रश्नों को आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। ये किताब है आपकी पूरी, और इसी किताब को आप जो पूरी तैयार करके देखेंगे तो आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। पेपर क्योंकि आपके इसी किताब में से आने वाला है, तो आपको इस किताब को अच्छे से एक बार देख लेना है। मैंने अंडरलाइन वगैरह सब आपको करवा रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा मैंने आपके जो किताब के पाठ के पीछे के प्रश्न हैं उन सभी को भी मैंने एक वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप ज़रूर देख लेना, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये किताब के पीछे के प्रश्न हैं, जैसे ये प्रश्न आपके यहाँ से हूबहू उठेंगे, वैसे वैसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पेपर में कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी होती है, तो इसका उत्तर होता है इनपुट इकाई। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनको अपन हार्डवेयर कहते हैं। इसके अलावा आपके अगला प्रश्न इसमें, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं, जबकि 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। पेट्रोल पंप पे जो तेल मापने वाला कंप्यूटर होता है उसको अपन एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं, तो नाम लिख लेना आप, परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। फिर आपसे कंप्यूटर की मुख्य जो इकाइयाँ हैं उनके नाम पूछ सकता है, और इनपुट इकाइयों के आपको उदाहरण बताना, तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सभी आपके इनपुट इकाइयों के उदाहरण हैं। एटीएम का पूरा नाम पूछे तो आप बता देना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है या फिर एनी टाइम मनी होता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, 0 और इसमें 1 होता है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण आपके परम दे देना इसमें। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अंक गणितीय तार्किक इकाई होता है। किन्हीं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताएं, तो माइक्रोसॉफ्ट है, लाइनक्स हैं, ठीक है, या आप इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता सकते हैं, विंडोज़ हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की 4 विशेषता, कंप्यूटर के 4 उपयोग, ये आपको प्रश्न पाठ के पीछे से यहाँ से अच्छे से किताब में से देख के तैयार करना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर आपको पूछे तो इसका अंतर बताना है। रैम और रोम का पूरा नाम आपको याद कर लेना है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य और ट्रांसलेटर का कार्य आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके चैप्टर आ जाएगा इसमें, इसी में निबंधात्मक प्रश्न, इसमें आपके कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए इसका रेखा चित्र बनाना है, और आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्णन करना है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। फिर आपका दूसरा चैप्टर आता है इनपुट और आउटपुट इकाइयाँ। तो इनपुट आउटपुट इकाइयों में आपको नाम याद कर लेना है, और संग्रहण इकाइयों में जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह है इन सभी को अच्छे से देख लेना है। एक डीवीडी का पूरा नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम होता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। फिर आपके जो प्रश्न आता है इनपुट इकाइयों का, तो इनपुट इकाइयों में आप नाम याद रखें, एक तो कीबोर्ड का, कीबोर्ड इनपुट इकाई होती है, और इसमें जो सबसे बड़ी कुंजी होती है इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी कुंजी होती है उसका नाम क्या होता है। फिर कीबोर्ड का पूरा वर्णन इसमें दे रखा है, किस प्रकार से कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं, जो कीज़ हैं उन सभी का नाम इसमें दे रखा है। कीबोर्ड के बाद में आपको क्लिकिंग जो इनपुट इकाई है माउस, इसको देख लेना है, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। क्लिक करके इसमें आपको इनपुट देना पड़ता है। चूहे जैसे आकृति का होता है, और इसके आधार पे अपन मॉनिटर को अगर इधर उधर घुमाते तो एक तीर जैसा निशान दिखता है, इसको अपन माउस पॉइंटर या फिर माउस कर्सर कहते हैं। तो इस किताब के इस पार्ट के जो पीछे जो भी प्रश्न हैं इनपुट और आउटपुट के, वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न आपके अच्छे से बनेंगे। तो ये देख लेते हैं, इसके पार्ट के पीछे के प्रश्न आपको बता देते हैं। आप वहाँ से सारे मैंने वीडियो के रूप में अपलोड कर रखा, तो आप वो भी देख के जाएँ, ठीक है। न्यूमेरिक पैड का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स और बैंकिंग कार्यों में सब जगह पे होता है। माउस एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। टाइपमेटिक की जो दर होती है वो 10 बार प्रति सेकंड होता है। किसी कागज़ का प्रिंटर पर छपा हुआ आउटपुट ये हार्ड कॉपी होती है। CRT की आंतरिक सतह पर फास्फोरस का पदार्थ होता है, और प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक पे काम करती हैं वो लेज़र प्रिंटिंग है। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है तो वो है अपनी मेमोरी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से प्रश्न आपके आने वाले हैं। प्रकाशित तकनीक का उपयोग CD-ROM में होता है, और माइक्रोफ्लोपी की जो संग्रहण क्षमता है वो 1.44 MB होती हैं। फिर आपके मॉनिटर पे जो छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं उसको अपन पिक्सल कहते हैं, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना। दो आउटपुट और इनपुट इकाइयों का नाम पूछे तो आप बता देना। इनपुट में माउस, कीबोर्ड ये बता सकते हैं, और आउटपुट में मॉनिटर है, इसके जो अपना प्रिंटर है, और एक और आपको नाम बताना है आपको स्पीकर। ये सभी आपके आउटपुट उपकरण के उदाहरण है। प्लॉटर भी आपका आउटपुट या काम आता है। प्रोजेक्टर किस काम आता है ये आपके प्रश्न पूछे जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर पूछेंगे, और जॉयस्टिक और लाइट पेन के आपको कार्य बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है किताब के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हीं को आपको अच्छे से तैयार करना है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं आपको प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन करना है।
तो ये और भी आपकी किताब के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं इनको अच्छे से देख लेना। ये 12 नंबर का जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, इन्हीं में से आपके जो सारे प्रश्न देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो 12 नंबर का जो पार्ट है उसके भी पीछे के प्रश्न एक बार देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पुराना और सबसे अधिक काम आने वाला संचार का माध्यम ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इनमें से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होती है वो सबसे तीव्र होता है। कौन सा माध्यम धातु के तार नहीं बना होता है? तो इसमें जो ऑप्टिक फाइबर केबल होती है उसमें माध्यम का जो होता है वो धातु के तार नहीं होते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल पर जो कोर पे कांच की परत चली होती है उसको अपन क्लेड कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्लेडिंग कहते हैं। किस प्रकार के संचरण में सभी तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं? तो उसको रेडियो लिंक संचरण कहते हैं। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो 3 हो जाएगा इसका। कंप्यूटर से वायरलेस माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? उसको अपन लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का पूरा नाम आपने वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आपको मैन का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा संचरण का माध्यम है? तो मोडेम हो जाएगा। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करके आपको बताना है। और सबसे तीव्र संचरण का माध्यम है, ये भी ऊपर हमने देखा था। और OFC की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। संचार उपग्रह कितनी ऊंचाई पर लगे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 36,000 किलोमीटर। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। और एक बड़े कस्बे में कवर करने वाले नेटवर्क को वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कौन सी टोपोलॉजी नोड्स सोपानवत क्रम में जुड़े होते? तो स्टार टोपोलॉजी होती हैं। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे ब्लूटूथ का उपयोग है और लैन की 2 विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ से तैयार करनी है। राउटर का कार्य पूछ ले तो आपको बताना है। और कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य और इसकी उपयोगिता बतानी है। इसके अलावा प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मोडेम, वैन, गेटवे, ब्रिज और वाईफाई। तो इनके ऊपर आपको टिप्पणी तैयार करनी। फिर ये 7वां पार्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जो कि आपके 6 नंबर का पार्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको अपन देख लेते हैं। और प्रश्न आपके इन्हीं पार्ट के पीछे के प्रश्नों से हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप जरूर अच्छे से करके जाना। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है, तो आपके ई नागरिक, ई शिक्षा और ई परिवहन सभी हो जाएगा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यक्रम का नाम डिजिटल भारत है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ई मित्र सेवा। उत्पादक और क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य ये ई कॉमर्स करता है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो डिजिटल जो पाठ्य पुस्तक वो शामिल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है, लेकिन पुस्तकें जो होती हैं वो आपके ई लर्निंग में शामिल नहीं होती हैं। बाकी भारत के डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का नाम डिजिटल भारत है। और उस केंद्र का नाम बताइए जहाँ विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? तो ई मित्र हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रूर देख लेना। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं, इसके उपयोग आपको बताना है। और ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधनों के नाम बताइए। फिर ये 5वें पार्ट के प्रश्न हैं आपके इसमें। तो विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, विंडोज़ के आपके प्रश्न हैं। तो विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर कहाँ चली जाती है? तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। MS पेंट में फाइल का विस्तारित नाम क्या है? तो वो BMP हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर से किसकी जानकारी मिलती है? तो फाइलों और फोल्डरों की जानकारी मिलती है। विंडो की किस बार में फाइल का विकल्प होता है? तो वो मेन्यू बार में होता है। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार पर कितने बटन होते हैं? तो 5 से ज़्यादा बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को अपन शटडाउन कहते हैं। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपको GUI का जो पूरा नाम है वो याद कर लेना है। इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डोज और विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर बताना है। और किसी भी फाइल को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और क्लोज की प्रक्रिया को समझाना है। इसके अलावा कट कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया को समझाना है। इसमें से प्रश्न ये पूछा जाता है। GUI का आपको पूरा नाम बताना है, इसको समझाना है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाओ और इसके उपयोग लिखने हैं। किसी भी फाइल को प्रिंट करने संबंधी क्रियाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। MS पॉइंट और उसके टूल बॉक्स के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इसकी जो पूरी किताब है वो PDF के रूप में ऐप पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। और टेस्ट वगैरह नहीं दिया तो ज़रूर दे देना। बाकी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की किताब भी आपको वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें।